हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 का फॉर्म आप लोग भरने के लिए सोच ही रहे होगे। अलग अलग जगह पे जाके देख भी रहे होगे कि कहाँ का कौन सा फॉर्म भर दें, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जिस भी फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे होगे आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्म के लिए होगा। 3000 पोस्ट को भूल जाओ, 5 सीट है, 50 सीट है, 100 सीट है, लेकिन उसी जगह पे आपका कंपटीशन होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि कहाँ से आप अप्लाई करो। सिर्फ इसी से 50% आपका चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, क्योंकि आपने अप्लाई कौन से पोस्ट के लिए किया है। ठीक है, तो आज की डेट में, आज के इस वीडियो में मैं 20 ऐसे पोस्ट बताने वाला हूं जो कि बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 10th के, 12th के, ग्रेजुएट वाले, हर तरीके के पोस्ट बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा और सारे पोस्ट को देखिएगा। और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा नौकरी पा सकते हो, ज़्यादा चांसेस मतलब बढ़ सकते हैं आपके नौकरी पाने के। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार बस दे देता हूँ जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट 14 बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी बची हुई पोस्ट होती है ना एसएससी के द्वारा, वो सारी की सारी इसी के थ्रू, इसी में आती है। 10th, 12th, ग्रेजुएट, हर तरीके की नौकरी इसके अंदर आती है। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात पहले ही पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो और बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, फॉर्म का डेट आपको पता है 4 मई तक है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। फीस 100 रुपये है, आप 50 फॉर्म भी भर सकते हो, एक फॉर्म भी भर सकते हो, 5 भी भर सकते हो, हर फॉर्म का 100 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम सेंटर है। 3003 वैकेंसी है आपकी यहाँ पे, ये भी सामने वैकेंसी आपको दिख गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, हर तरीके के बच्चों के लिए यहाँ पे नौकरी है। एज का क्राइटेरिया भी हमने सब पिछली वीडियो में देख चुका है, कुछ भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप रीजन, क्वालिफिकेशन और पोस्ट के ऊपर कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं, अपना बना सकते हो, कितने भी फॉर्म भर दो। बस याद रहे, पहला फॉर्म में जो आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किए होगे वही आपका एग्जाम सेंटर परमानेंट हो जाएगा, चाहे आप अगले कितने भी फॉर्म भरते जाओ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके की जितने पोस्ट हैं मैंने आपको बताया था, जितने में भी ऐसा लिखा हुआ है, इनको आप लोग ज़रूर खास नज़र से देखना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बच्चा अप्लाई कर पाता है मोस्टली के अंदर। ठीक है, ठीक है, सैलरी भी 30 से 80 हज़ार। एग्जामिनेशन बस एक ही होता है, 2-3 पेपर भी नहीं होता है, सिर्फ एक पेपर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन की स्कीम है। ये पुरानी स्कीम थी, ये आपकी नई स्कीम है एग्जामिनेशन की। मेरा कोर्स भी एसएससी का, जिसमें एसएससी की जितनी भी नौकरियाँ हैं, सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे आपका ये सिलेक्शन पोस्ट हो, कोई भी नौकरी हो आपकी, सबके तैयारी यहाँ पे आपकी मेरे चैनल पे 299 रुपये पे पीडीएफ कोर्स के थ्रू होती है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल बुक तो मिलेगी, साथ में आपको पिछले 15-20 साल में आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी के अंदर, सारे आपको सबकी पीवाईक्यू मिलेगा विद क्वेश्चन और सॉल्यूशन। और ऐसे नहीं, ईयर वाइज और एग्जाम वाइज, जैसे एसएससी सीजीएल का फॉर्म आपको आ गया, तो एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री टॉपिक के आज तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे उसके एक साथ मिल जाएंगे। फिर अगला ज्योग्राफी के आज तक जितने हैं सारे मिल जाएंगे। फिर ऐसे अगला एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा सीपीयू, फिर उसके भी सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। तो बेहतरीन किताब है, इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी मार्केट पे पीवाईक्यू के लिए स्पेशली। सब कुछ एसएससी कूपन कोड यूज़ करो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा आपको मिल जाएगा। किताबें जितनी भी दिख रही हैं 299 रुपये में एसएससी कूपन कोड यूज़ करके। और ये मेरा कंबाइंड कोर्स है, 650 रुपये में एसएससी बैंकिंग, तीनों रेलवे के लिए, सारी चीज़ें जो एसएससी के लिए बताया हूँ सेम बैंकिंग और रेलवे के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ रीजन की पोस्ट, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, नॉर्थ रीजन के अंदर, सेंट्रल रीजन के अंदर, तो इसलिए मैं स्टार्ट नॉर्थ रीजन से करने वाला हूँ। तो नॉर्थ रीजन के अंदर देखते हैं कौन कौन सी नौकरियाँ हैं हमारे पास। सबसे पहला पोस्ट देखिए, मैंने आपको एग्जैक्टली पोस्ट कोड पता चले, मैं आपको ऑलमोस्ट चैलेंज करता हूँ कि आप जाके ढूंढ के आओ, किसी का भी उठा के देखना, पोस्ट कोड आप डालोगे मिलेगा भी नहीं आपको वो, क्योंकि उन्होंने टाइप किया होगा। और मैंने एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट जो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पोस्ट है NR 10326। इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि मैं 1-2 पोस्ट ऐसे भी बताऊंगा, क्योंकि देखो आपने ग्रेजुएशन किया है तो या तो आर्ट्स से होगा, कॉमर्स होगा, और नहीं तो आपका साइंस होगा। तो आर्ट्स को हटा दिया जाए तो कॉमर्स और साइंस के लिए यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ हैं। तो यहाँ पर देख लो, तो एक साइंस, अगर आपने गलती से भी बीएससी किया है, बॉटनी और जूलॉजी किया हुआ है, या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करिए। 70% आपका कंपटीशन पहले दिन से ही कट है, और यहाँ पर आपकी नौकरी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको मिलेगी। अगर आपने पिछले कभी भी अपने हिस्ट्री में एसएससी का कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो इसको भी आप पास कर ही जाओगे। 18 से 25 साल इसकी एज की क्राइटेरिया आपकी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। आपको समझ में है, या मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। 1-2 पोस्ट ऐसे है जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई भी डिप्लोमा है 1 साल का, 6 महीने का, कोई भी आपके पास डिग्री है, कोई भी आपके पास ITI है, कोई भी स्किल है जिसका आपको एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप एक्सप्लोर करें। इस तरीके की नौकरी आपको बहुत सारी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट। धीरे धीरे हर नॉर्मल के लिए भी है, टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट पोस्ट का हमारा है NR 11326, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है। ऑल इंडिया इसके अंदर पोस्टिंग होगी। इसके अंदर कोई भी कॉमर्स की डिग्री या फिर लॉ
लॉ की डिग्री आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीकॉम, बीबीए, हर तरीके की कॉमर्स की डिग्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और 80 से 90% कॉम्पिटिशन यहाँ पे कट है। 30 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप बी की आपकी नौकरी है, यानी एसएससी सीजीएल वाली नौकरी, एक एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट आपको होना है। और जो भी रिलैक्सेशन एज का मिलता है ना, यानी ओबीसी 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पोस्ट मिला। अगला क्या है, NR10926, इसको कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट बोलते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी। इसको कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। 18 से 25 साल तक इसकी एज की क्राइटेरिया है। NR10926, ठीक है। और मैं आपको बताया था ना, जो मेरा कोर्स है 333 रुपये यहाँ पर इसका क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर PYQ आपको और मिलेंगे। तो ये वाला भी आप ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। और ये सब कोर्स मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको खरीदना है, कूपन लगाना है। तो या तो आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे novornikhil.co.in। वहाँ पर आप SSC लेना है तो बुक्स फॉर SSC पे जाइए, या फिर लेटेस्ट कोर्स के ऊपर जाइए, दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं। बाय द वे मेरे ऐप के अंदर ये सब चीज़ें फ्री मिलती हैं। डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। आपका हिंदू न्यूज़ एनालिसिस डेली मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। तो आपने कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको जो भी कोर्स दिखेगा मेरा, जैसे RBI का दिख रहा है वैसे SSC CGL का या फिर सिलेक्शन पोस्ट का आपको दिखेगा। क्लिक करिएगा, उसके ऊपर सारी किताबें मिलने वाली हैं, वो दिखेंगी आपको। अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए, SSC कूपन कोड डालिए, 300 रुपये में आपको सारी की सारी किताबें मिल जाएंगी। बस यहाँ पे 307 दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ आपका अमाउंट आएगा। पे ऑनलाइन करना है और आपकी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। वो भी 1 साल के लिए नहीं, अगले साल भी नई अपडेटेड किताब भी आपको इसके साथ ही मिलने वाली है। चलिए अगले पोस्ट के ऊपर आते हैं। अगला हमारा पोस्ट क्या है, NR11926, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की है। न्यू दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है। इसके अंदर क्या चाहिए, सिर्फ टाइपिंग स्पीड आपकी हो। डिग्री की इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री है। टाइपिंग स्पीड 15,000 की डिप्रेशन, यानी लगभग 50 वर्ड्स पर मिनट की आपकी अगर स्पीड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में आपका टेस्ट लेंगे। 18 से 25 साल तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोस्ट देखा हमने। अगला एक और NR12526, ये MTS की आपकी असिस्टेंट कीपर की पोस्ट है। दिल्ली की पोस्टिंग है। कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, बड़ी सिंपल है। 18 से 25 साल तक की उम्र का। इतनी अच्छी अच्छी इसके अंदर पोस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक एक को आप सर्च करके देखो, कोई भी आपको नकली नहीं मिलेगी। आप एग्जैक्टली चाहो तो यहाँ वीडियो से ही अप्लाई कर सकते हो। NR10126 हमारी नेक्स्ट है, मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर इकोनॉमिक्स, न्यू दिल्ली। इतनी अच्छी ये नौकरी है, इतनी बेहतरीन नौकरी है। ग्रुप बी, नॉन गजेटेड, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की डिग्री आपके पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था ना ग्रेजुएशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल तक के बच्चे। बेहतरीन नौकरी है, कॉम्पिटिशन 80% खाली है इसके अंदर। आप अप्लाई करो इस तरीके की नौकरी के लिए। अगला क्या है, NR10926 कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, 18 से 25। बड़ी सिंपल, इंडिया पोस्टिंग आपकी दिल्ली के अंदर मिलेगी। अगला क्या है, NR10826, इसके अंदर क्या है, आपकी कॉमर्स की डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर स्टैट्स की भी डिग्री है, या फिर मैथ से भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्टैट्स से किया है, कॉमर्स से किया है और इकोनॉमिक्स से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्टिंग के लिए, ठीक है। ये सब आपकी बेहतरीन नौकरियाँ हैं। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, NR19826 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। ये लड़कियों के लिए बेहतरीन नौकरी है। इन्होंने एक्स्ट्रा इस बार NCC ऐड कर दिया, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब NCC C सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी कोई भी हो चलेगा, लेकिन NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो और 90% आपका कॉम्पिटिशन कम है। आप एक तो लड़की हो, ऊपर से ग्रेजुएट हो, ऊपर से NCC C सर्टिफिकेट है, बस आपके बल्ले बल्ले है। बस फॉर्म आग बंद करके बढ़िए, 70-80% आपका कट ऑफ कम मिलेगा। बाकी से 20 से 25 साल तक की लड़कियां इसको अप्लाई कर सकती हैं। सेंट्रल रीजन की अब हम लोग कुछ नौकरी देख लेते हैं। ऊपर जो नॉर्थ की मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर की है। एक का दुक्का क्या पता मेरे से छूट गया हो, वरना कोई सवाल नहीं है कि छोटा हो, सारी मैंने कवर की। एक एक चीज़ को अच्छे से देख करके यहाँ पे बताया गया है आपको। सेंट्रल रीजन के ऊपर अब हम लोग आते हैं। सेंट्रल रीजन का नेक्स्ट जो हमारा है कोड CR12426, स्टोर क्लर्क की ये नौकरी है। इसको कोई भी 12th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग मांग रहा है, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं मांग रहा है। 25 वर्ड पर मिनट तो आप अभी से स्टार्ट करोगे ना टाइप करना। एग्ज़ाम दे दो पहले, एग्ज़ाम के बाद आप 1 महीना मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए, आप आराम से। पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ, अब एग्ज़ाम हुआ था ना, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका, तो बहुत टाइम मिलता है इसके अंदर। उसके बाद आप टाइपिंग अपने आप इंप्रूव कर सकते हो। 50 वर्ड तो मैं नहीं कहता गारंटी हो जाएगा, लेकिन ये 25 वर्ड ज़रूर हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये सेंट्रल रीजन के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, CR12426।
526। अगला क्या है, CR12626 स्टोर अटेंडेंट की नौकरी है, कोई भी 10th पास बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ITI और इंडस्ट्रियल ये हटा दीजिए, कुछ भी इसका मतलब नहीं है, और के ऊपर है, इसको आप भूल जाओ। कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, ये आपकी पोस्ट कोड है इसका, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है, CR13326, ये किसका है, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आपके सामने है, 18 से 25 साल, आप देख सकते हो। एक से एक पोस्ट में आपके लिए लेकर के यहाँ पे आ रहा हूँ। अगला क्या है, CR13726 लेबोरेटरी अटेंडेंट की ये भी पोस्ट है। इसके अंदर आपके पास कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, 18 से 27 साल, यहाँ पे 2 साल आपका और एज का बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है आपका NR, सॉरी एक NR यहाँ पे आ गया, 19426 अकाउंटेंट की ये पोस्ट है। कोई भी बच्चा जो कॉमर्स ग्रेजुएट है और उसकी 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंटिंग, ये मैंने किस लिए डाला है, उस बच्चे के लिए डाला है क्योंकि ये मेरे को नॉर्थ वाले में डालना था। ये इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप गलती से कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस जुगाड़ कर सकते हो तो आप एक्सपीरियंस वाले पोस्ट पे जाओ। मैं आपको बोला हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ, जैसे 100 है आपका क्वेश्चन का टोटल मार्क्स, कट ऑफ 70 जाएगा नॉर्मल हमारे पोस्ट के लिए, जिसको सब अप्लाई कर रहे होंगे। जिसमें स्पेशल डिग्री का रिक्वायरमेंट है उसका 35-40 जाएगा, और जहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट हो गया उसका समझ लीजिए आप 35-40 जा रहा था ना, या 25 से 30 की रेंज में आ जाएगा। इतना अंतर आपका आ जाएगा। तो ज़रूर इस तरीके से आप ढूंढें, आपको फ्यूचर में के लिए भी काम आएगा, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट हर साल आता है। तो फ्यूचर में भी आपको डिग्री लेनी है, अलग अलग तरीके की अलग अलग कोर्स करने, ये भी समझ में इससे आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट CR10126 स्टीनोग्राफर की आपकी पोस्ट है। डिग्री बस 12th चाहिए। स्टीनो के अंदर भी हमारा एक ही एग्ज़ाम होता है जो SSC स्टीनो होता है, लेकिन वो बहुत टफ होता है, बहुत बच्चे भरते हैं। यहाँ इजी एग्जामिनेशन होने वाला है, नॉर्मल लेवल का, लेकिन स्टीनो की नॉलेज आपको यहाँ पर डेफिनेटली चाहिए। तो अगर आपके पास स्टीनो आता है, 12th पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, बहुत अच्छी नौकरी है। अब हम लोग क्या 2 रीजन को आज के इस वीडियो में देखें। अभी मैं अदर्स रीजन के अंदर 5 से 6 नौकरी और दिखाऊंगा, टोटल हमारे 20 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिएगा किस रीजन का मुझे करना है, कोई भी अगले 2 रीजन पकड़ करके मैं करूंगा उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। आज हम ये 20 नौकरियों को मिक्स में देख रहे हैं आपने, बाकी हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया 2 रीजन जो जिसके मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा कमेंट किए बच्चों ने, बाकी अदर्स रीजन में हम लोग मिक्स देख रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, कोलकाता कर्नाटका वाला ये रीजन है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, नाम आप देख सकते हो 10926। कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो इसके अंदर और आपके पास टाइपिंग आता हो तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्टिंग आपकी वही कर्नाटका वगैरह में होगी। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, क्योंकि SSC की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। पोस्टिंग तो आपकी पूरी दुनिया में कहीं पे भी, सॉरी देश में कहीं पे भी दे सकते हैं। अगला वेस्ट रीजन का आपका नौकरी है, ध्यान दे, ऊपर वाला वो था कर्नाटका, वेस्ट रीजन पे आ गया। मल्टीटास्किंग 10126 पोस्ट है। कोई भी 10th पास बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पोस्टिंग गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। कोई यहाँ पे भाषा की बात नहीं है कि आपको मराठी आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। अगला MP मध्य प्रदेश रीजन का 10326, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर MP से भी हैं। पोस्ट का नाम देख लीजिए, पोस्टिंग दिल्ली के अंदर है। कोई भी 12th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ईस्ट रीजन है, ER13226। आसाम के बच्चे, बंगाल के बच्चे भी काफ़ी वीडियो देखते हैं, तो मैं इनके ऊपर भी अलग से एक इस रीजन का बताऊंगा, बस आप कमेंट करिएगा। स्टोर अटेंडेंट है, वेस्ट बंगाल पोस्टिंग है। कोई भी 10th पास का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस अभी इतना ही है, 19-20 हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रॉपर आपको बताऊंगा। और मेरा कोर्स तो आपको पता ही है, novanikhil.co.in पे आप विजिट कर लो, या फिर मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। हर बहुत सारी चीज़ें वहाँ फ्री में भी मिल रही हैं। और मेरा कोर्स मात्र 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। और आप SSC, बैंकिंग, रेलवे तीनों की तैयारी करते हो तो मात्र 650 रुपये में आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप ये वाला लोगे ना मेरा कोर्स, तो ये SSC का, बैंकिंग का, जितने भी अलग अलग कोर्स बने हुए हैं, सारे के सारे कोर्स आपके खाते में आ जाएंगे। सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। टेस्ट पास पे आप जाओगे मेरा, तो 50 रुपये में 6 महीने के लिए सारे टेस्ट आपके अनलॉक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको बाकी चीज़ें तो बता ही दी हैं कि सब कुछ फ्री में यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स डेली, मंथली और हिंदू न्यूज़ एनालिसिस मिलता ही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था। अब बाकी रीजनों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट करिएगा, इस फॉर्म को जरूर भरिए, बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। बाकी जो भी अगले अदर रीजन्स हैं, कमेंट करिए आपकी किस रीजन का आपको चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे। जैसे नॉर्थ वालों ने किया तो उनको ज़्यादा वीडियो मिला, उनके ऊपर पहले वीडियो आ गया, तो आप कमेंट करेंगे, अगले 2-3 रीजन का मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, नंबर सारे। ये आपको PDF चाहिए, जो ये PPT बना रहा हूँ वीडियो, तो ये आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लो हमको। टेलीग्राम पर आपको सारी पूरी PPT मिल जाएगी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।